Hello students, we are already done with two chapters, NPO, non-profit organizations and fundamentals. That means books कैसे close की जाती हैं partnership firm की. Next we are starting with the chapter Goodwill. It's a third chapter and the first lecture of that. ये चैप्टर एक सेपरेट चैप्टर नहीं है. ये चैप्टर आपको हेल्प करेगा कंप्यूट करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, जो आगे सभी चैप्टर्स में काम आएगा. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन. सो दिस चैप्टर इज बेसिकली हेल्पफुल इन द फर्दर चैप्टर्स. सबसे पहले गुडविल होती क्या है? Write down. It is the benefit, the meaning of goodwill. It is the benefit and the advantage of, it is the benefit and advantage of the good name, comma, reputation and connections of a business and connections of a business. What is goodwill? Goodwill एक ऐसी चीज़ है जो आपके अच्छे नाम की वजह से बनती है. ब्रांड वैल्यू. अगर आपके कनेक्शंस अच्छे हैं तो आपकी गुडविल बननी शुरू हो जाएगी. यहाँ पे हम बिजनेस की बात कर रहे हैं. फुल स्टॉप. इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स. इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर्स. ये एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर्स को खींचती है आपके बिजनेस की तरफ. So there are two businesses, A and B. A को 10 साल हो गए काम करते हुए, B ने अभी बिजनेस शुरू किया है, तो A की कुछ ना कुछ गुडविल जरूर होगी. उसको एक अनड्यू एडवांटेज जरूर मिलेगा एज कंपेयर टू B, एंड दैट इज नॉट एक्चुअली अनड्यू एडवांटेज. इट इज द हार्ड वर्क ही और शी और इट मे हैज पुट इन द 10 years. It will attract the customers. इसके कुछ फीचर्स लिखते हैं. नंबर 1, it is an intangible asset and not fictitious asset. Number 1, it is an intangible asset and not fictitious one. अब दोनों में फर्क क्या है? इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होता है जो दिखता नहीं है. फिक्टिशियस एसेट वो एसेट होता है जिसका डेबिट बैलेंस होता है पर बिकता नहीं है. ऑल फिक्टिशियस एसेट्स आर इंटेंजिबल. सारे फिक्टिशियस एसेट्स इंटेंजिबल होते हैं, बट ऑल इंटेंजिबल एसेट्स आर नॉट फिक्टिशियस एसेट्स. सो दैट मीन्स आप पेटेंट्स को बेच सकते हैं, आप अंडरराइटिंग कमीशन को नहीं बेच सकते. तो पेटेंट्स हो गए इंटेंजिबल एसेट, अंडरराइटर कमीशन होगी फिक्टिशियस एसेट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट्स, ये सब फिक्टिशियस एसेट्स हैं. गुडविल इंटेंजिबल एसेट है. व्हाट इज इंटेंजिबल एसेट? आप इसे बेच सकते हैं, आप उसे सेल कर सकते हैं, इसकी कोई ना कोई मार्केट वैल्यू जरूर होती है. 2, the value of goodwill is subjective in nature. The value of goodwill is subjective in nature. What is subjective in nature? जो पर्सन गुडविल कंप्यूट कर रहा है, आई रिपीट, जो पर्सन गुडविल कंप्यूट कर रहा है उस पर डिपेंड है कि गुडविल कितनी है.
The person who computes the goodwill of the firm determines the method, which method will be used to compute goodwill, and hence it is different, depends upon the assessment of the person. जैसे कॉमर्स विला की गुडविल निकालनी है तो मिस्टर ए के हिसाब से 1 लाख आ रही है, मिस्टर बी के हिसाब से 10 लाख आ रही है, मिस्टर सी के हिसाब से 5 लाख आ रही है, तीनों ठीक है। डिपेंड करता है कि मैं किस पर्सन को बोल रहा हूं और कौन से मेथड से गुडविल निकालने के लिए बोल रहा हूं। थर्ड, it does not have an existing separate from that of an enterprise. It does not have existence. It does not have existence separate from that of enterprise. That is, it normally has realizable value when the business is sold. It normally has realizable value when the business is sold. जब बिजनेस बिकता है तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होती है। आई रिपीट, जब बिजनेस सेल होता है, बिकता है, तो इसकी कोई ना कोई रिलाइजेबल वैल्यू होती है, और वही रिलाइजेबल वैल्यू हम इस चैप्टर में कंप्यूट करना सीखेंगे। So what is goodwill? Attractive force, connections, name. It is an intangible asset, not the fictitious one. It can be sold at the time of liquidation or when the company or business is sold, and it is subjective in nature, depending upon person to person or assessment of the business. Now, goodwill की types. ये लास्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, इसके बाद हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। आगे भी और कुछ भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो कल और परसों की क्लास में कवर किए जाएंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुडविल, पहले समझेंगे। एक होती है सेल्फ जनरेटेड, एक होती है परचेज्ड। परचेज्ड गुडविल वो होती है जो आप गुडविल खरीदते हैं। जैसे इस टाइम कॉमर्स विला की फॉर एग्जांपल गुडविल है 4 लाख, तो मैंने कॉमर्स विला की गुडविल बनाई है या खरीदी है? अगर ये गुडविल हमारे हार्डवर्क की वजह से है, हमारे रिलेशंस की वजह से है, हमारे रिजल्ट्स की वजह से है, हमारे कनेक्शंस की वजह से है, तो ये है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अगर मैंने ये गुडविल खरीदने के लिए पैसे दिए हैं तो है ये परचेज्ड गुडविल। ये जो 5 लाख की गुडविल या 4 लाख की गुडविल कॉमर्स विला की है, वो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। It is the hard work of the business for about 12 to 13 years. For example, मेरा PR लग जाता है और मैं कनाडा शिफ्ट कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट कर रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट कर रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ एग्जाम्पल। अब मैं अब्रॉड शिफ्ट कर रहा हूँ, तो देयर इज एडुरोन्स और आदित्य इंस्टीट्यूट, आकाश इंस्टीट्यूट, जो नॉन मेडिकल और मेडिकल में डील करते हैं, उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम में एंटर करना है। ध्यान दीजिएगा, आकाश एंड आदित्य इंस्टीट्यूट ने कॉमर्स में एंटर करना है, राइट। आई एम डीलिंग इन कॉमर्स, आई हैव द वैल्यू 5 लाख, आई एम गोइंग अब्रॉड। मेरे सभी एसेट्स की वैल्यू, चेयर्स, एसी, लैंड, मार्कर्स, एसेट्स की वैल्यू है 30 लाख, और मेरी लाइबिलिटीज की वैल्यू है 2 लाख।
Assets are 30 lakh, liabilities are 2 lakh. So how much is capital? 28 lakh. Assets is equal to liabilities plus capital. You know that assets are always equal to liabilities plus capital, right? आकाश इंस्टीट्यूट मेरे को 35 लाख रुपीस देने को तैयार है. सो आकाश इंस्टीट्यूट ने क्या कहा, आप सारे एसेट्स मेरे को दे दो, सारी लाइबिलिटीज मेरे को दे दो. आपकी बुक वैल्यू आ रही है बिजनेस की 28 लाख. आई रिपीट, आपके बिजनेस की बुक वैल्यू आ रही है 28 लाख. आप मेरे को 35, मैं आपको 35 लाख दे देता हूं. What Aditya Institute is paying me more? How much Aditya Institute is paying me more? 7 lakh. This is the brand value. This is the goodwill of Commerce Villa. I have sold my name. I have sold the name of the firm. Aditya Institute has purchased the goodwill. This is purchased goodwill. What is self-generated goodwill? जो goodwill आप खुद बनाते हैं. What is purchased goodwill? जो goodwill बेची जाती है. And goodwill तभी बेची जाएगी जब self-generated होगी. Please understand this. अब मैंने तो कहा था मेरी 4 लाख की गुडविल है, 5 लाख की गुडविल है. आदित्य इंस्टीट्यूट ने मुझे 7 लाख दे दिए. According to me, my value of the goodwill of Commerce Villa is approx 4 to 5 lakh. But technically, Aditya Institute has paid me or Akash Institute has paid me 7 lakh. That is why I have told you goodwill is subjective in nature. ये तो कॉमर्स विला और आकाश इंस्टीट्यूट पर डिपेंड है वो कौन से मेथड को ओके करते हैं. वो जॉन से भी मेथड को ओके कर देंगे. आई रिपीट, गौरव अरोड़ा एंड कॉमर्स विला एंड आकाश इंस्टीट्यूट, आदित्य इंस्टीट्यूट जॉन से मेथड को भी ओके करेंगे, वो ही गुडविल की मेथड कंसीडर किया जाएगा, वो ही अमाउंट की जाएगी. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. According to accounting standard 26, I repeat, according to accounting standard 26, आप गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं शो कर सकते अगर सेल्फ जनरेटेड है. अगर गुडविल परचेज्ड है तो आप बैलेंस शीट में शो करेंगे. सो आई रिपीट अगेन, परचेज्ड गुडविल कैन बी शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म. Self-generated goodwill cannot be shown in the books of the firm. So, जब मेरे हिसाब से मेरी गुडविल 4 से 5 लाख थी तो मैं बैलेंस शीट में इसे शो नहीं करूंगा. बट जब मेरा नाम, कॉमर्स विला का नाम आकाश इंस्टीट्यूट ने खरीद लिया तो वो अपनी बुक्स में बैलेंस शीट में गुडविल को शो करेंगे. दैट टू विथ 7 लाख. एंड this is suggested by accounting standard 26. I hope I've made my point clear. लिखिए, types of goodwill. Types of goodwill. Number one, self-generated goodwill. Number one, self-generated goodwill. लिखिए, it is not the amount paid for goodwill. It is not the amount paid for purchasing the goodwill. For purchasing the goodwill, but it is earned over the years. It is earned over the years
by the efforts and decisions of the firm or management, by the efforts or decisions of the firm or slash management. Number 2, purchased goodwill. Number 2, purchased goodwill. It is the amount paid by one firm to the another, paid by one firm to another, comma, over and above the net assets of the selling firm, over and above the net assets of the selling firm. जो फर्म बिक रही है उससे ज्यादा पेमेंट की जा रही है नेट एसेट से, फुल स्टॉप. चेंज द लाइन. According to AS 26, according to Accounting Standard 26, according to Accounting Standard 26, comma, self-generated goodwill is not shown in the books of the firm. Self-generated goodwill will not be shown in the books of the firm. But purchased goodwill is shown in the books of the firm. Is shown in the books of the firm. और भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सुपर प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट्स, वो हम आगे वाले लेक्चर्स के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, बाद में करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द मेथड्स. देयर आर अराउंड 9 मेथड्स फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल. गुडविल कंप्यूट करने के लिए कम से कम 9 मेथड है. अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारे पास सिर्फ 3 ही मेथड्स हैं. सिलेबस के अंदर जो मेंशन है, दे आर 3 मेथड्स. नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट मेथड. इसके अंदर 2 हैं, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज. The second is super profit method. And third is कैपिटलाइजेशन मेथड. और कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर 2 हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट. ये प्रैक्टिकल हमारे सिलेबस में है. दीज आर द 3 मेथड्स इन द सिलेबस. लेट्स स्टार्ट विद एवरेज प्रॉफिट मेथड. You are having the assignment worksheet 3.1. इसके अंदर 18 क्वेश्चंस हैं. वी हैव 18 क्वेश्चंस एंड दे आर मोर देन इनफ. मैं बोर्ड पर ये 18 क्वेश्चंस करवाऊंगा. टीएस गरेवाल के क्वेश्चंस या कल्याणी के क्वेश्चंस, डिपेंडिंग अपॉन आप जहाँ से भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यू में कंसेप्ट ये वाले क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएगा.
व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड? सबसे पहले हम निकालेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। सबसे पहले हम निकालेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। स्टेप वन, कंप्यूट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। अब ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स के हैं, ये देखिएगा। कॉमर्स विला ने 1 लाख रुपए अर्न किए। कॉमर्स विला ने 1 लाख रुपए अर्न किए, जिसमें 1 लाख की 10,000 की लॉटरी निकली थी, लॉटरी का गेन था। अब आदित्य इंस्टीट्यूट ने कॉमर्स विला को टेक ओवर किया। कॉमर्स विला ने कितने प्रॉफिट्स कमाए? 1 लाख। 10,000 रुपीज उसमें से था लॉटरी का गेन। तो जब आदित्य इंस्टीट्यूट ने कॉमर्स विला को टेक ओवर किया तो आदित्य इंस्टीट्यूट 1 लाख के प्रॉफिट नहीं कंसीडर करेगा, आदित्य इंस्टीट्यूट कंसीडर करेगा 90,000 के प्रॉफिट्स, क्योंकि आदित्य इंस्टीट्यूट अपने फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स मेंटेन करेगा वो 90,000 है, 1 लाख नहीं है। व्हाट इज स्टेप वन? कंप्यूट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, जिसपे फर्स्ट ये था। और एग्जांपल देता हूं मैं। कॉमर्स विला ने प्रॉफिट कमाए 1 लाख। इस साल 10,000 का लॉस हुआ था, चोरी हो गई थी, लॉस बाय थेफ्ट। कॉमर्स विला का 1 लाख रुपीस का क्या हुआ था? प्रॉफिट। 10,000 की चोरी हुई थी। अब कॉमर्स विला को आदित्य इंस्टीट्यूट टेक ओवर कर रहा है, एज्यूम कर लीजिए। तो आदित्य इंस्टीट्यूट कितने प्रॉफिट्स कंसीडर करेगा? वो प्रॉफिट कंसीडर करेगा 1,10,000। हर साल चोरी थोड़ा होनी है, बार बार चोरी थोड़ा होनी है। तो आदित्य इंस्टीट्यूट कहेगा कि आपने लाख प्रॉफिट नहीं, 1,10,000 प्रॉफिट कमाई है, क्योंकि मैंने फ्यूचर में 1,10,000 कमाने हैं, लाख नहीं कमाने। चोरी तो कभी कभार होती है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आर दोज प्रॉफिट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन्ड इन द फ्यूचर। ये वो प्रॉफिट्स हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फ्यूचर में मेंटेन रखेंगे। थर्ड, मेरा प्रॉफिट हुआ 50,000। मेरा प्रॉफिट हुआ 50,000। मैंने कोई अकाउंटेंट नहीं रखा हुआ, मैं अपने अकाउंट्स खुद मेंटेन करता हूँ। कॉमर्स विला के अकाउंट्स मैं खुद मेंटेन करता हूँ। सीए है, ज़रूर मेरा फ्रेंड है, ऑडिटिंग करता है वो, मतलब फर्म की बुक्स क्लोज करके साइन कर देता है। मैं अपना अकाउंटेंट खुद हूँ। अब मैं अब्रॉड शिफ्ट कर गया, ध्यान दीजिएगा, मैं अब्रॉड शिफ्ट कर गया, तो आकाश इंस्टीट्यूट को एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मेडिकल नॉन मेडिकल की स्ट्रीम से, उनको तो अकाउंट्स मेंटेन करने आते नहीं। मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, मुझे अकाउंट्स मेंटेन करने आते हैं। अब कॉमर्स विला को आकाश इंस्टीट्यूट ने टेक ओवर कर लिया, तो वो अकाउंटेंट रखेंगे जिसकी सैलरी होगी 10,000। मेरा प्रॉफिट कितना था? 50। आकाश इंस्टीट्यूट का कितना प्रॉफिट होगा? 50,000? नो, कितना होगा? 40,000। यस और नो? क्योंकि 50,000 मैं कमा रहा था, मेरा बिजनेस टेक ओवर किया आकाश इंस्टीट्यूट ने। उनको एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, अकाउंटेंट रखेंगे, उसको सैलरी देनी पड़ेगी, सैलरी देंगे, खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा। 50,000 से उसका प्रॉफिट हो जाएगा 40,000। दिस इज कॉल्ड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। क्लियर? आगे लिखिए, फुल स्टॉप। इन दिस केस capital gains are to be deducted, capital gains are to be deducted, comma, abnormal losses had to be added, abnormal losses are to be added
and recurring expenses are to be deducted, and recurring expenses are to be deducted. कैपिटल गेन्स जो गेन कभी कभार होते हैं वो माइनस करेंगे, रेकरिंग एक्सपेंस जो बार बार होंगे वो माइनस करेंगे, एबनॉर्मल लॉसेस जो कभी कभार होते हैं वो प्लस करेंगे. दिस इज योर स्टेप 1, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स. स्टेप 2, अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट्स. हाउ टू फाइंड एवरेज प्रॉफिट्स? Summation of future maintainable profits divided by n, that is number of years. जैसे कि आपको 5 साल के प्रॉफिट्स गिवन है, आई रिपीट आपको 5 साल के प्रॉफिट्स गिवन है, तो आप 5 साल के प्रॉफिट्स को सम कर लेंगे, 5 साल के प्रॉफिट्स को ऐड अप कर लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 5 से. व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट द एवरेज प्रॉफिट्स. व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट द एवरेज प्रॉफिट्स. स्टेप 3, गुडविल. Goodwill will be n into average profits. Goodwill is equal to n into average profits. What is n? Number of years purchased. Number of years purchased. आप कितने साल के लिए गुडविल खरीद रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर से गुडविल खरीदेंगे. नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड का मतलब ये है कि आप कितनी देर के लिए गुडविल खरीद रहे हैं, उतने सालों के बाद आपकी गुडविल खुद बननी शुरू हो जाएगी. आफ्टर दिस मच नंबर ऑफ ईयर्स, आई रिपीट, आफ्टर दिस मच नंबर ऑफ ईयर्स योर फर्म विल स्टार्ट अर्निंग द प्रॉफिट्स. आपकी फर्म अपने आप ही प्रॉफिट्स कमाना शुरू कर देगी. This is number of years purchased. Clear everyone? Any doubt? इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं. आकाश इंस्टीट्यूट ने कॉमर्स विला को टेक ओवर किया. पहले साल वो बच्चे आएंगे जो कॉमर्स विला को जानते हैं, दूसरे साल वो बच्चे आएंगे जो कॉमर्स विला को जानते हैं, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर, 7th ईयर के बाद, 7 सालों के बाद आकाश इंस्टीट्यूट अपनी वजह से प्रॉफिट कमाएगा, कॉमर्स विला की वजह से नहीं. उसकी अपनी मैनेजमेंट होगी, उसके अपने डिसीजंस होंगे, उसके अपने टीचर्स होंगे, उसकी अपनी फीस का शेड्यूल रहेगा. सो आफ्टर 5 to 7 years द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय Akash Institute is basically earned by Akash Institute, and hence this is 6 years purchased. कॉमर्स विला 6 साल के लिए गुडविल बेचेगा, 7वें साल मेरा फिर भी कोई राइट नहीं है गुडविल का, राइट उन्हीं का है, बट वो गुडविल अपने आप ही बुक्स में अपने मेंटेन करनी शुरू करेंगे, अर्न करनी शुरू करेंगे. क्लियर? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन कि कैपिटल गेन कितना है, एबनॉर्मल लॉस कितना है, रेकरिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, आई रिपीट, अगर क्वेश्चन में रेकरिंग एक्सपेंसेस, एबनॉर्मल गेन्स और एबनॉर्मल इनकम्स नहीं गिवन, एबनॉर्मल लॉसेस नहीं गिवन, तो प्रॉफिट्स अर्न्ड इज इक्वल टू फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स. नोट दीजिए, if there is no adjustment in profits, if there is no adjustment in profits,
that is no adjustment of abnormal income, no adjustment of abnormal income, comma, abnormal losses and recurring expenses then profits earned are considered as future maintainable profits. Profits earned are considered as future maintainable profits. So let's start with the sum. अब हम सम शुरू कर रहे हैं. We'll do the questions of average profit. Question assignment you must have 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have around 10 questions, 8 to 9 questions of this topic. 8 से 9 क्वेश्चन है इस टॉपिक के. लेट्स स्टार्ट विद दैट. नंबर 1, B and C agree to value goodwill at 3-year purchase of average profit. The last 5 years for admitting A. A की एडमिशन हो रही है, B और C बिजनेस कर रही हैं, A को एडमिट करने लगे हैं. जैसे आपको कहा था ये चैप्टर आगे वाले चैप्टर्स में काम आने वाला है, जैसे इसमें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. प्रॉफिट फॉर द ईयर आर दिस. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल. सो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट्स. अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, इसमें कोई भी एबनॉर्मल लॉस वगैरह की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन. एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल इनकम. सो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स यही हैं. 20,000, 15,000, 17,000, 23,000 and 18,000. Whole divided by 5 is equal to, I think it's 17,500. (20, 15, 17, 23, 18) 93,000 divided by 5, 18,600. हम एवरेज 18,600 कमा रहे हैं. हाउ मच इज गुडविल? Goodwill at 3-year purchase of average profit. 3-year purchase of average profits. What do you mean by 3-year purchase? 3 साल के लिए गुडविल खरीदी गई है. For 3 years we have purchased the goodwill. 3 into 18,600 is equal to 55,800. That's it. Question number 2. Find out the value of goodwill for 2-year purchase of average profit of last 5 years. 2-year purchase, 2 साल के लिए गुडविल खरीदनी है, 5 साल के प्रॉफिट्स लेनी है. The profits for last 5 years were this. क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट्स गिवन नहीं है. अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 6 में कैलकुलेशन गिवन है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस. यस और नो? अगर वैसी कोई इंफॉर्मेशन होती तो हम प्लस माइनस करते. फॉर द टाइमिंग वी विल नॉट डू द प्लस माइनस. एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू 5, 8, 10. There is a loss, minus 3. 5, 8, 10 minus 5 minus 3.
whole divided by 5, 10, 15, 23 minus 8, 15,000 divided by 5, 3,000. Profits earned as equal to मेंटेनेबल प्रॉफिट, सेम है दोनों इस क्वेश्चन में, क्योंकि कोई कैलकुलेशन नहीं है, कैपिटल गेन एडजस्टमेंट्स नहीं है, कैपिटल गेन रेकरिंग एक्सपेंसेस की. गुडविल इज 2 year परचेज, 2 times द एवरेज प्रॉफिट्स, 2 times the 3,000 is rupee 6,000. Question number 3. Calculate goodwill at 2 year purchase of average profits of last 3 years. First year 1,500. Second year 3 times the first year. 3 times the first year is 4,500. Third year 1.5 times the profit of second year. 1.5 times the profit of second year. Second year का 1.5 times. It's 45,226,750. So the average profits is equal to 1,500 plus 4,500 plus 6,750 whole divided by 3. $12,750 divided by 3, 4,250, and goodwill is equal to 2 year purchase the average profit. 2 times 4,250 is equal to rupee 8,500. आई नो स्पीड ज़्यादा है, क्वेश्चन है छोटे छोटे, इसके चैप्टर ही बहुत छोटे. नंबर 4. A and B are partners in 2:1. Miss C is admitted for 1/5 shares in profit. What is 1/5 share in profits? 1/5 का मतलब है अगर एक फर्म 1 रुपया कमा रही है, अगर फर्म 1 रुपया कमा रही है तो C को मिलेगा 1/5, A और B को मिलेगा 4/5. 1 रुपया फर्म कमा रही है, C को एडमिट किया 1/5 के लिए, तो 1/5 मिलेगा C को, 4/5 जो बच गया मिलेगा A और B को. इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं, अगर एक फर्म 100 रुपये कमा रही है तो C को मिलेगा 1/5 of 100, 200 रुपये. A एंड B को मिलेगा 800 रुपये. A और B को 800 मिलेगा, 400 मिलेगा, 500 300 मिलेगा, वो बात की बात है. दिस इज हाउ द रेशियो गोज इन पार्टनरशिप. Calculate goodwill at 60% of average profit of last 4 years. 60% of average profits of last 4 years. अच्छा, अगर प्रॉफिट 5 साल के गिवन होते तो आप करंट 4 years के कैलकुलेट करते. जैसे कि क्वेश्चन में लिखे 4 ही साल के प्रॉफिट गिवन है, अगर आप ध्यान से दें, ईयर 1 2 3 4. अगर क्वेश्चन में 5 years के प्रॉफिट गिवन होते और कैलकुलेशन हम करते 2020 की, तो प्रॉफिट्स गिवन होते 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. और क्वेश्चन में लिखा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years. तो वी विल टेक दीज 4 years एंड दीज 2 प्रॉफिट्स विल बी इग्नोर्ड. कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ज्यादा प्रॉफिट्स गिवन होते हैं. आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, कितने साल के लिए बोला प्रॉफिट्स. इस क्वेश्चन में बोला 4 years और 4 year के प्रॉफिट्स गिवन है. अगर 4 year से ज्यादा के प्रॉफिट्स गिवन होते तो पुराने प्रॉफिट्स, पास्ट प्रॉफिट्स क्या करते, इग्नोर. ये छोटी छोटी चीजें जो मैं समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन में नहीं है, आगे जाके काम आने वाली है. बहुत बड़ी यूनिट है पार्टनरशिप की.
चलिए, लेट्स प्रोसीड. प्रॉफिट्स. फर्स्ट ईयर 8,000. सेकेंड ईयर 1.5 times the third year. Third year profits for the first 6 months is 40% and the remaining 6 months profit is 2 times the first 6 months profit. Now see, profit for the 6 months period is 40% of the first year. पहले 6 महीने के प्रॉफिट हैं पहले साल के 40% and the remaining 6 months profits is 2 times the first 6 months profit. 2 times the first 6 months. पहले 6 महीने हमने पहले साल के 40% कमाया और आखिरी 6 महीने में हमने ट्वाइस अर्न किया. So that goes with, I guess, 3,200 plus 6,400, which is 9,600. Second year 1.5 times the third year, 1.5 times the third year, 9,600. That is 14,400. Fourth, 50% of profit of second year. 50% of second year, which is 7,200. So the average profits is equal to 8,000 plus 14,400 plus 9,600 plus 7,200 whole divided by 4. 8,000 plus 14,400 plus 9,600 plus 7,200. 39,200 divided by 4. 9,800. And goodwill is, as per the question, 60% of average profits. मतलब 0.6 times. 60% of average profit means 0.6 times the average profit. So it's 60% of 9,800. 5,880. आंसर तो मैच नहीं कर रहा है. क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, लिखा है कैलकुलेट सी शेयर ऑफ गुडविल. बताइए सी का शेयर कितना होगा गुडविल का. हाउ मच इज गुडविल? 5,880. 1/5 शेयर सी का होगा, रिमेनिंग 4/5 शेयर ए और बी का होगा. So 5,880 for fifth, 1,176 is the answer. And the remaining 4,704. उन्होंने ये पूछा, उन्होंने बोला है सी का क्या शेयर होगा, मिस सी का. So your answer is, write down your answer. C's share of goodwill is, C's share of goodwill is rupee 1,176.
Moving on. Question number 5. Alpha and beta are partners in 2:1. Gamma gets admission for 25% share. Find out his share of goodwill on the basis of 40% of average profit of last 4 years. ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर टू फोर्थ है जो आपने अभी किया. द फर्स्ट ईयर प्रॉफिट इज दिस, द सेकेंड ईयर प्रॉफिट इज दिस, द थर्ड इज दिस एंड द फोर्थ इज दिस. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ईयर प्रॉफिट 1,50,000. सेकेंड ईयर प्रॉफिट 250% ऑफ थर्ड ईयर प्रॉफिट, वो भी हमने कंप्यूट नहीं किया. थर्ड ईयर प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट 6 months 20% ऑफ द फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर का 20% फर्स्ट 6 months and for the remaining 2 times the first year, 2 times the first 6 months. That amounts to 30. That amounts to 60 if I'm not wrong. Yes, 90,000. So 90,000 का 250%, 2,25,000. Fourth year profit 40% of 2,25,000. 90,000. So the average profits are 1,50,000, 2,25,000, 90,000, 90,000. Whole divided by 4. 5,55,000 by 4, which is 138750. How much is goodwill? N times the average profit. कितने साल के लिए गुडविल खरीदी है? In this question it is 40% of the average profit. So the 40% of average profits is this. इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, this 0.4 years के लिए, that means 4.5 months के लिए गुडविल खरीदी है. इसके बाद गुडविल अपने आप मेंटेन होगी. 138750 का 40% 55500. So the goodwill is 55500 for Gamma. Gamma 25% शेयर के लिए एडमिट हुआ है. Gamma is admitted for 25th share. So remaining 75% to alpha and beta. So इसका 25% is 13875. This is 41625. This is your answer. You may check it's 13875. और अगर अल्फा बीटा की कंप्यूटेशन करनी हो तो वो 2:1 है. आप देख सकते हैं अल्फा बीटा का शेयर 2:1 है. तो अल्फा की जो गुडविल हुई वो हुई 27,750 और बीटा की गुडविल हुई इसका मतलब ये नहीं भी इनकी गुडविल है, फर्म की गुडविल है. इनके जो बिजनेस की गुडविल है वो है 55,500. फर्म की गुडविल है 55,500. उसमें से गामा का जो शेयर है जब बिजनेस बंद होगा या बिजनेस सेल होगा तो इन्हें 55,500 मिलेंगे. 13,875 गामा को मिलेंगे,
अल्फा और बीटा को इतने मिलेंगे, बट अभी गामा एडमिट हो रहा है तो गामा को इतने पैसे लाने पड़ेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा ने जो बिजनेस किया है उसकी गुडविल का बेनिफिट गामा को मिलेगा. सो व्हेन गामा विल कम ही विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल. डन, दैट्स इट. आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. अभी हम एवरेज प्रॉफिट मेथड पे ही हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे, बट along with the adjustments of capital gains, abnormal losses and recurring expenses. Bye bye, take care, God bless.